सभी बच्चों को बोर्ड परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आपको एक हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा का एक प्रश्न पत्र है जो इस तरीके से पेपर में आएगा, वो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ। अगर कोई प्रश्न इसके सॉल्व ना कर पाना तो मैं सॉल्व करा दूँगा। तो पेपर आपका 3 घंटा 15 मिनट का होगा। इसमें 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। इस प्रश्न पत्र में कुछ सामान्य निर्देश होते हैं। जैसे इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता हो उस पे व्यर्थ समय नष्ट ना कीजिए। यदि एक कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए और फिर काट दीजिए। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए। रचना के प्रश्नों के हल में रचना रेखाएं न मिटाइए। यदि पूछा गया हो तो रचना के पद संक्षेप में अवश्य लिखिए। प्रश्न संख्या 1 के अतिरिक्त सभी प्रश्नों के हल को क्रियापद स्पष्ट रूप में लिखिए। प्रश्नों के हल को उत्तर पुस्तिका के दोनों ओर लिखिए। जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना ऐसा हल अशुद्ध व अपूर्ण माना जाएगा। यह आपको पेपर में शुरू में सामान्य निर्देश मिलेंगे तो इनको आप पढ़ना ज़रूर है, तो पढ़ लीजिए क्या क्या निर्देश होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो आपको प्रश्न कॉपी मिलेगी उस कॉपी में दोनों तरफ लिखना है और रफ कार्य का जो स्थान हो उत्तर पुस्तिका पर बाएं पृष्ठ पर कर सकते हो या लास्ट के पेज पे कर लो, फिर उसको काट दो और उस जिस पृष्ठ पर रफ कार्य करें उस पर कोई फेयर वाला हल ना लिखें, ठीक है। और ये इस तरीके का प्रश्न बोर्ड में आपको मिलेगा इस साल 2021-22 के लिए 2022 की परीक्षा में। अब प्रश्न किस प्रकार आएंगे, किस किस लेसन से होंगे, कितने नंबर के होंगे, वो इसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो आप इसको समझिए कायदे से और पेपर तो इसमें देखिए सभी खंड हल कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांट कर उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो निम्नलिखित में से कौन सा सह-अभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सह-अभाज्य संख्याएं इसमें वो संख्या जो एक दूसरे से ना कटे और कोई ऐसी संख्या ना हो जिससे दोनों संख्याएं कट जाए। तो 18,25 ये लेसन नंबर 1 का क्वेश्चन है। ये दूसरा द्विघात समीकरण का है। मूलों का गुणनफल। मूलों के गुणनफल में क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A। तो इसमें C पद ही नहीं तो 0 हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों की विशेषता। समरूप त्रिभुज में क्या होता है, भुजाएं भी समानुपात में हों और उसके कोण भी बराबर हों, मतलब संगत कोण बराबर हों, तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहे जाते हैं। तो इसमें दोनों सही होगा। cos 60 cos 30 ट्रिग्नोमेट्री का है। क्वेश्चन नंबर पेपर चैप्टर नंबर 8 का है। तो इसमें आप इनके cos 60 cos 30 के मान रख करके इसको हल कीजिए, जो भी होगा वही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो मानक विचलन नहीं होता है, बाकी माध्य माध्यिका अवलोक होता है। 2 बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु का यहाँ सूत्र लगाएंगे। x1 x2/2 y1/2 y1 + y2/2। तो इस तरीके से इसके मध्य बिंदु निकाल लीजिए। जब आप मध्य बिंदु इसके निकाल लेंगे तो इसका आपको करेक्ट आंसर पता चल जाएगा। जैसे इसमें -8 + 0/2 तो -4 और 0 -8/2 तो ये भी -4,
-4 मीन्स थर्ड ऑप्शन इसका सही होगा। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि एक ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट और एक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से और एक समरूप त्रिभुज से, द्विघात समीकरण से और लेसन नंबर फर्स्ट से आया हुआ। इसी तरीके से पेपर में आने की संभावना। तो क्वेश्चन नंबर 2, द्विघात समीकरण का विभक्तर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो द्विघात समीकरण में हमको क्या ज्ञात करना है, विभक्तर। आप लोगों को विभक्तर का सूत्र हमने पढ़ाया है, मालूम भी है, d/b² - 4ac से विभक्तर का फार्मूला निकाल लेंगे और फिर मूलों की प्रकृति आपको पता ही है। यदि d का मान प्लस में संख्या आता है तो मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। यदि मूल 0 आते हैं तो मूल समान होंगे, वास्तविक भी होंगे। यदि d का मान माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसको लगा लेंगे। और दूसरा फिर ट्रिग्नोमेट्री का है, 5 cot 8 दिया है, sin sec का मान ज्ञात कीजिए। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 8.1 का। यह दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्रमशः इतने वर्ग सेंटीमीटर और 121 वर्ग सेंटीमीटर और 289 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात, जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है वो भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो इधर इसका कर लेंगे तो इसका भुजाओं का जो अनुपात हो जाएगा वो इसका √121 का 11/17, मतलब 289 का 17 होगा वर्गमूल, 11/17 आ जाएगा। एक त्रिभुज का क्वेश्चन है, यदि किसी बंटन का माध्य देखो दिया है, बहुलक दिया है, तो माध्य का ज्ञात कीजिए। इसमें आप लोग वो वाला सूत्र लगा देंगे, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्य माइनस 2 गुणे माध्यिका। तो इस तरीके से वो वाला इसमें सूत्र लगा के हल करेंगे। माध्यिका से है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। हमने आपको बार बार बताया है कि इस तरीके का एक प्रश्न बोर्ड में जरूर आएगा। √3 है, √5 है, √7 है, इस तरीके के, या इसमें कोई दो संख्याएं हो सकती है, जैसे 2 + √3, 5 - √3, इस तरीके की। तो इसको आप हल करिएगा। ए का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए निकाय ax + 2y = 0, 8x + ay = 4 के अपरिमित रूप से अनेक हल है। इसमें आपको वो सूत्र लगाना है कि जब किसी समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो समीकरण तो रेखाएं कैसी होती हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो रेखाएं कैसी होती हैं, मतलब संपाती। इस तरीके से इसमें जो लगाएंगे कि तो उसको हल करेंगे, संपाती, प्रतिच्छेदी और क्या नाम समांतर, तो उनको आप हल करेंगे। दिए गए चित्र में PS और ये लेसन नंबर 6 का क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसको हल करेंगे। सब क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से कराए गए हैं। एक 40 सेंटीमीटर ऊंचे शंख के चिन्ह के वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं दे रखी हैं। छिन्नक है, छिन्नक के वृत्ताकार सिरों के ऊपर नीचे की त्रिज्याएं हैं, छिन्नक की ऊंचाई है। तो शंख के चिन्ह की तिर्यक आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र लगाएंगे और इसको हल करेंगे। ये कितने देखो सभी के सभी क्वेश्चन आसान हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट लेसन से है, दूसरा तीसरे लेसन से है, और ये त्रिभुज से है, और ये छिन्नक से है। तो इस तरीके से आपको सारे देखो चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। कौन से चैप्टर में कितने नंबर का आएगा यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है। तो इस तरीके से और किस तरीके से क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, इसको आप इसमें अच्छे से जानेंगे। तो ये आपका दूसरा और
तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखो आपने देखा कि तीसरे क्वेश्चन में सभी खंड करने थे, तो दूसरा क्वेश्चन 1-1 नंबर के थे, तीसरे में 2-2 नंबर के हैं, चौथे में भी सभी खंड करने हैं जो 2-2 नंबर के होंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4, सभी खंड कीजिए। इसमें भी आपको सारे खंड करने हैं, सभी प्रश्न 2-2 अंक के हैं। देखो पहला क्वेश्चन फर्स्ट लेसन से है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके 272 और 1032 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो सारे क्वेश्चन आसान है, एचसीएफ आप ज्ञात ही कर लेते हैं। त्रिभुज एबीसी की क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु टी इस प्रकार है कि एडीसी बराबर बीएसी। सिद्ध कीजिए कि सी ए स्क्वायर बराबर सी बी इंटू। ये क्वेश्चन नंबर 6 की लास्ट एक्सरसाइज का है, पाइथागोरस प्रमेय का। इसमें त्रिभुज एबीसी बनाएंगे और इस तरीके के उसमें एडीसी और बीएसी बराबर है, तो ये दोनों शायद समभुज त्रिभुज होंगे। इसको आप लगाना नहीं लगता है तो फिर हम बताएंगे, ठीक है। 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा खींचिए और इसे 2:3 में विभाजित कीजिए। दोनों भागों की माप लिखिए। ये भी देखो रेखा का विभाजन है, ये भी आप लोग कर ही लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। यदि cos थीटा 7/8 हो तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा का हल निकालिए। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। इसमें चाहो तो वो एक चित्र बना लेंगे और उसमें cot थीटा किसके इक्वल होता है वो देख लेंगे और फिर उसमें मान निकालेंगे। तो साइन और कॉस का मान निकालना जो भी है आ जाएगा, ठीक है। ये सब 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे। देखा आपने कि ट्रिग्नोमेट्री लेसन नंबर फर्स्ट और त्रिभुज ये कितने इम्पोर्टेंट लेसन हैं, इसी लेसन में से सबसे ज़्यादा आ रहा है। क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन 5 में भी 4 खंड हैं, आपको सभी करने हैं, 4-4 नंबर के हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है 5 का पहला कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब इसमें आप क्या करेंगे, मानेंगे एक माना धनात्मक पूर्णांक x है, एक धनात्मक पूर्णांक x मान लेंगे और क्रमागत देखो दिया है क्रमागत, दूसरा क्या हो जाएगा x + 1। उनके वर्गों का योग 365 है। ये भी किताब का ही क्वेश्चन है, लेसन 3 का है और लेसन 3 का है और उसको द्विघात समीकरण का लेसन है, तो आसानी से आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। 4 नंबर लेसन का है। और अगला क्वेश्चन है कि बिंदु 4,6 बिंदु 6,-10 और b 3,-8 को जोड़ने वाले रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये जो शुरू के बिंदु दिए हैं ये विभाजन बिंदु के निर्देशांक हैं और इनसे रेखा विभाजित हो रही है, इसका मतलब है आपको विभाजन बिंदु के निर्देशांक दिए हैं, x1 x2 y1 y2 दिए हैं, तो क्या निकालना है अनुपात n आपको यहाँ से फाइंड करना है। तो आप आराम से कर लेंगे, वही सूत्र लगा दीजिए अंतः विभाजन वाला। मैंने आपको बताया था कि जब कहीं ये ना दिया हो किस विभाजन के उसमें दिया है तो आप अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे, मतलब प्लस वाला mx2 + mx1 अपॉन m + n m/2 + n/1 अपॉन m + n वाला सूत्र लगाएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ देखो एक को गोला दिया है, गोले को पिघलाया जाता है। गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और गोले को पिघला करके एक बेलन बनाया गया जिसमें बेलन जो है
धातु के एक गोले को पिघलाकर तो इसमें जो गोला है उसकी त्रिज्या 4.2 है, जो बेलन है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई h मान लेंगे। बेलन, इसमें सूत्र लगाएंगे, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। गोले का आयतन का सूत्र रखेंगे, बेलन के आयतन का रखेंगे। बेलन के आयतन का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और गोले का आयतन 3/4 पाई आर क्यूब। तो आर गोले की अलग आर है और बेलन की अलग अलग आर रख देंगे, और एक बेलन में एच जो है वो आपको निकालना है। तो पाई आर स्क्वायर एच इधर मान सबके रख देंगे और एच यहाँ से फाइंड कर लेंगे। इस तरीके से आपने देखा कि ये जो आप जान ही गए होंगे किस लेसन का है, लेसन नंबर 13 का है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का है। बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है, आपको अच्छे से पढ़ाया भी गया है और देख लेना। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इस प्रकार इसमें आप देख रहे हैं कि हर लेसन से क्वेश्चन कुछ न कुछ आ रहे हैं और ज़्यादा टफ नहीं, सब अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग इनको करिएगा। अगर नहीं कोई समझ में आता है तो हम आपको बताएंगे और आप इसको बहुत ही अच्छे से करना। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस पर समय नहीं नष्ट करना है, क्वेश्चन नंबर भी नहीं डालना है और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डाल के पूरा सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखना, हमने आपको पहले भी बताया था, क्वेश्चन कहीं पर भी कोई आप करें लेकिन सीरियल क्रम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और फिर अगर नहीं करते हैं तो मतलब क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाल देना। ठीक, क्वेश्चन 5 का है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। 5 घा, तो साक्षरता दर परसेंट में दे रखी है, ये आपका बारंबारता है और नगरों की संख्या है। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, समांतर माध्य ज्ञात करना है। समांतर माध्य में इसके लिए आपको क्या ज्ञात करना होता है, मध्यमान एक्स और एफ, नगरों की संख्या एफ दिया हुआ है तो एफ एक्स की मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ वाला फार्मूला लगाएंगे और हल कर लेंगे। अब देखो सभी खंड कीजिए, ये भी सब 4 नंबर के क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 6 का दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कर लीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, एक संख्या को x मान लेंगे तो दूसरी दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर इतना है। छोटी संख्या तो या तो उससे लगाइए, एक सवाई मान लेंगे, छोटी संख्या x बड़ी संख्या y। इस तरीके से इसको हल करेंगे। हल करना ना होता फिर हम बता देंगे। दी गई आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इसमें आपको क्या करना है, ये 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग दिया है, इसका 14 सेंटीमीटर है और यदि इसमें से हम ये 4 वृत्तों के क्षेत्रफल निकाल दें तो ये माइनस हो जाएगा और जो आएगा वही आंसर आ जाएगा। गा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक सकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा आपको खींचनी है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाएंगे जिसका सेंटर एक ही होगा और फिर वो लास्ट वाले उसे मिला करके उसका आधा करके इस तरीके से आप इसको भी आसानी से कर लेंगे। निम्नलिखित स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की ऊंचाइयाँ निम्नलिखित हैं और ये ऊंचाई दी है, लड़कियों की संख्या दी है, कम से कम दिया है तो 165 से कम 51। तो इसमें क्या निकालना, माध्य का निकालने में निकालना माध्यक निकालने के लिए आपको संचयी बारंबारता की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें 4, 11, 29, 40, 46 और 51 ये संचयी बारंबारता ही है और आपको इसमें मेन एफ निकाल लेना है और एक्स जो है आप निकाल ही लेंगे मध्यमान। तो फिर सूत्र लगाएंगे L1
L1 L2 माइनस L1 अपॉन F2F। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें देखो 4 ये हो गया। अब 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक वृत्त सकेंद्री वाला हो गया। किसी स्कूल की कक्षा 10 की 51 लड़कियों की अब प्रश्न नंबर 7 देखिए। 7 का कार्य निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये जो बड़े बड़े समीकरण हैं इनको आप हल करेंगे, ये आपको हल कराए गए हैं, अच्छे से आप हल कर लेना। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो 6 नंबर में ही आएगा। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्यतक्रम दिया है और अब से 5 वर्ष पश्चात, ये भी किताब का ही क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन देखो इसमें आपकी एनसीईआरटी की बुक के दिए हुए। एनसीईआरटी के बुक के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है। तो एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तल के अवनमन कोण दिए हैं। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, 2 भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी किताब का ही क्वेश्चन है। लेसन नंबर 9 ऊंचाई और दूरी का आप इसको लगाएंगे, अच्छे से लगा सकेंगे। भूमि के एक बिंदु P से 10 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। P के ध्वज से शिखर का उन्नयन कोण, तो ध्वज दंड की लंबाई व P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। ये देखो ये दोनों ही क्वेश्चन, चाहे 2 भवनों के बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर नमन को, देखो दोनों ही क्वेश्चन ऊंचाई दूरी के हैं। तो आपको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि ऊंचाई दूरी से एक क्वेश्चन 6 नंबर में आएगा और एक क्वेश्चन 6 नंबर में ऊंचाई दूरी का आएगा, एक रैखिक समीकरण का आएगा या रैखिक समीकरण में अथवा में, जैसे ऊंचाई दूरी में भी अथवा में है। हालांकि ये क्वेश्चन अथवा में रचना से भी निश्चित है आता है, रचना वाला इन्होंने ऊपर दे दिया 4 नंबर में, तो हो सकता है यहाँ ना दें, लेकिन त्रिभुज के समरूप त्रिभुज जरूर आता है, ध्यान रखना। तो रचना त्रिभुज के समरूप जिसके ऊपर नीचे